कि हिस्टोरिकली पूरे देश में जब दो दल बन जाते हैं, कितने दलों को आपने इकट्ठे आते थे? इस पूरे मामले को आप किस तरीके से बहुत मेहनती अधिकारी थे। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो हिसार भी रहे और उनकी वाइफ मेरे साथ कई महकमों में डायरेक्टर थे। इस तरह की घटना होना बहुत निंदनीय है और मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा सेटबैक है। क्या कारण रहे हैं तो देखो, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का काम है, मगर भगवान उस परिवार को ताकत दे, उनकी दोनों बेटियों को वो शक्ति दे कि इस घटना को झेल पाए, अमनीत जी को ताकत दे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चंडीगढ़ पुलिस इस पे तुरंत जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको क्या लगता है आपको कि वो सभी को एक साथ कर पाएंगे, जैसे कि पिछले प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप थे कि कुमारी शैलजा? मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जिम्मेवारी मिली, अभी मिली, और मिलने के बाद ट्रेलर आपने भी के हरिप्रसाद के बयान पे देख ली, जो वीरेंद्र सिंह जी के बेटे की यात्रा पे क्या टिप्पणी करके कि वीरेंद्र और उसका बेटा एमएलए नहीं है। ये दिखाता है कांग्रेस की अंदरूनी फूट कभी समाप्त नहीं हो सकती, और इसी तरह अगर चलती रही तो कांग्रेस कितने प्रदेशों में बची है। जिन प्रदेशों में मेजर पार्टनर होती थी, आज वहां माइनर पार्टनर बन चुकी है। तो वो बड़ी दूर की बात नहीं कि हरियाणा के अंदर भी वो स्थिति मिले। अजय चौटाला जी पिछले हफ्ते करनाल आए थे, तो उन्होंने कहने का इशारा किया कि इनेलो और बीजेपी एक साथ हो सकती है। एक इशारा आपको कर देता हूँ, हमारा इस चीज से पेंडा छोड़। 2018 में हम उस दल से निकाले गए थे, उस दल में जाने का कोई औचित्य नहीं बचा। आप लोग इस टॉपिक को पता नहीं हर 6 महीने में कहां से जीवित कर देते हैं। आप लोग पूछना छोड़ दोगे, टॉपिक बंद हो जाएगा। और मुझे ये बता दो आप कि हिस्टोरिकली पूरे देश में जब दो दल बन जाते हैं, कितने दलों को आपने इकट्ठे आते देखा? एक ही दल का एग्जाम्पल मुझे पता है, वो उत्तर प्रदेश में सपा में से जब शिवपाल जी अलग हुए थे तो वापिस अखिलेश जी के पास है। तो कोई हमारे दल में आएगा तो हम भविष्य में सोचेंगे, पर वापिस इनेलो में जाने को कोई औचित्य और टॉपिक ना कभी डिस्कस हुआ, ना कभी भविष्य में डिस्कस हुआ। जहाँ डॉक्टर साहब के बयान की बात है, उन्होंने चौधरी रंजीत सिंह जी के पारिवारिक एकता की बात को आगे बढ़ाया। और वो मैं आपसे पूछूं, आप कितने भाई हो? तो क्या दोनों एक साथ रहते हैं? मैं जॉब के कारण दोनों अलग? क्या इकट्ठे हो सकते हैं व्यापारिक तौर पे या सामाजिक तौर पे? तो भविष्य में क्या फायदा होगा सर? राजनीतिक किसको फायदा, किसको नुकसान? आपने 2018-19 में जब हमने जेजेपी बनाई थी, फायदा नुकसान उस समय तो नहीं आंकलित किया, जो आज आप इस पे अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। हमने अपने संगठन का काम करना है, हम मजबूती से अपने संगठन का काम करेंगे। हमने चाबी को घर घर तक पहुंचाना है, संगठित लोगों को चौधरी देवीलाल जी की सोच के साथ लेकर आगे बढ़ना है और मजबूती के साथ उसको करना। सर, आपको लगता है अगर किसान आंदोलन के दौरान आप इस्तीफा दे देते तो स्थिति आज शायद कुछ और होती? मेरी तो गाड़ी का एक बार एक्सीडेंट हुआ और मैं पीछे की तरफ था, अगले ने ब्रेक मार दिया, मेरी गाड़ी जाके भिड़ी, गलती मेरी नहीं। आपका कभी हुआ होगा तो आप आंकलन कर लेना। जो इंसिडेंट्स होते हैं उस पर बारी बारी रोए कोई काम नहीं होता। हमने आगे भविष्य में जो करना है उसके ऊपर अपना काम करेंगे। मुझे खुशी है, आज मैं आपके इंद्री के गांव में बैठा था, बागसू के पास, वहां पर जिला परिषद के मेंबर ने और सरपंच ने आगे मेरा धन्यवाद किया कि जी 2% आपने रजिस्ट्री पे स्टैंप ड्यूटी का हिस्सेदारी दिलाई थी, इस बार हमारे यहाँ पर करोड़ों रुपए है। खुशी नहीं होती? कदम उठाया, 50% महिलाओं को पंचायतों में भेजा है मैंने, कि हमने गलती कर दी। क्या मैंने 75% का कानून विधानसभा में पारित किया? गलती कर दी। 33% महिलाओं को राशन डिपो में हिस्सेदारी दे दी, गलती कर दी। अगर ये गलतियां हैं कि बुढ़ापा पेंशन 3000 पहुंचा दी, या पद्मा योजना के माध्यम से हरियाणा में छोटी छोटी अनेक इंडस्ट्री की व्यवस्था बना दी, तो मुझे लगता है 5 साल का शासन मुझे और तो इससे ज्यादा गलती कर। बीजेपी सरकार की लाडो योजना पर कुछ कहना चाहेंगे? 21 रुपए देंगे? सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा महिलाओं के साथ, उनने इतने क्लॉजेज लगा दिए जिसमें शायद